कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? होमवर्क दिया था, आया? कौन सा होमवर्क था? The three men ABC completed their work in 10-12. अच्छा, सबको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? आप लोग को नहीं, इनको कैसे बोलो? हाँ मैम। होमवर्क का आंसर आया किसी का? 3 men A, B, C completes the work in 10, 12 and 15 days. If A, B, C starts work together after 2 days, A left the work and next after 2 days, C also left. Then find in how many days the whole work will get completed. सबका आंसर इसका? आपका कितना है आंसर? बोलो, हाँ बोलो। ये टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर है ना? नहीं नहीं, सेकंड है। ओके। ना है 4? नहीं, 4 2/3 नहीं है। 6-2. आप चारों लोग नहीं थे ना लास्ट लेक्चर? कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? न्यू हो आप? फर्स्ट लेक्चर है, इसके पहले कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है? अच्छा, मतलब एक लेक्चर हुआ। टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है? एक लेक्चर हुआ, ये सेकंड लेक्चर है। किसी का आया आंसर? बोलो। आया तो कितना आया वो भी बता दो। 5 2/5। 5 2/5 तो नहीं है। और किसी का आया? 6 2/5। 6 2/5 राइट है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम ए बी सी 10 12 15 कितना आएगा एलसीएम तीनों का? 60 आएगा। 10 इंटू 6 होगा 60, 12 इंटू 5 और 15 इंटू 4, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, क्या हुआ? ठीक है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days ए लेफ्ट, ठीक है? तो स्टार्ट किसने किया? स्टार्टिंग में एबीसी ने किया। कितने डेज के लिए किया? डेज कितना आएगा? 2 days आएगा। एबीसी ने स्टार्ट किया वर्क, उसके बाद 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या कि एबीसी ने एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो किया होगा काम। तो डेज में क्या आएगा? 2 days आएगा। इनटू एफिशिएंसी कितना होगा तीनों का? 15। 6 + 4 + 5 15 होगा। 15 इंटू 2 कितना होता है? 30 होता है, ठीक है? उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो कौन बचा? बी और सी बचा, ठीक है? बीसी बचा। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर, हाँ बोलो क्या हुआ? 60 कैसे आया? ये 60 एलसीएम आया। 10 12 और 15 तीनों का एलसीएम है 60, वो हमारा वर्क हो जाएगा। इसको वर्क अज्यूम करते हो, जो तीनों का एलसीएम आएगा वो हम अब वर्क अज्यूम करेंगे यहाँ पे। और ये जो 6 5 4 है वो हमारा एफिशिएंसी है, और ये जो 10
12 और 15 है, वो हमारा डेज है, ठीक है। तीनों का एलसीएम होगा 60। यहाँ पे क्या बोला है, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट, तो 2 दिन के बाद सी ने छोड़ा है, तो बी और सी ने कितने दिन के लिए काम किया होगा, यहाँ पे 2 दिन के लिए काम किया होगा, तो यहाँ पे डेज में क्या आएगा, 2 आएगा इनटू, यहाँ पे एफिशिएंसी बी और सी का आएगा, कितना आएगा बी और सी का एफिशिएंसी, 9, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। दोनों का टोटल कितना है, 48 है दोनों का टोटल यहाँ पे। अभी हमारा 48 काम हो गया, लेकिन 60 काम करना था ना, कितना काम करना बाकी है, 60 - 48 करेंगे, मतलब 12 काम करना बाकी है, तो वो 12 काम कौन करेगा, सी ने लेफ्ट किया, सी ने छोड़ दिया, बी और सी बचे थे, उसमें से सी ने लेफ्ट किया, B. तो ये जो बचा है काम बी करेगा, बी का डेज ही निकालना है अभी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी लिख देंगे, इनटू एफिशिएंसी कितना है बी का, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 = 12 होगा, मतलब ये डेज कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5 आएगा डेज, डेज आएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन ये जो 12 डिवाइडेड बाय 5 है, उसमें से जो 12 है वो रिमेनिंग है ना, तो यहाँ पे जो डेज आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, वो रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ उसके लिए आएगा, तो यहाँ पे 5 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और 10 आएगा, वो आगे का देख लो। यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा आगे का देख लो, 12 से छोटा वैल्यू कितना आएगा 5 के टेबल में, 10 आएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आएगा, मतलब 2/5 डेज हो जाएगा आंसर हमारा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वोल वर्क है, वोल वर्क मतलब टोटल डेज पूछा है, तो टोटल डेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे दो दिन हुआ था, उसके बाद फिर से 2 दिन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे डेज का आंसर कितना आया 2/5 डेज आया, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, 2/5 डेज, समझा, कहाँ पे 2/5 कैसे है, 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। देखो 12 मतलब 5 है, उसको 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो देखो 5 के टेबल में 12 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 10 आएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है, 10 आया, 12 - 10 कितना हुआ 2 हुआ, और नीचे 5 है तो एज इट इज 5 लिख देंगे, समझा, किसी को डाउट है, सबको समझा यार, किसी को डाउट है इसमें, No, ma'am. ఏం బాగున్నారే हुआ, फिशर फिशर सापडलं नाही रे नाही चालतं सर
बी, इसी में बी, ए बी सी start work together. A and B left the work 2 days before the completion of the work. Then the whole work will finish in how many days? whole वर्क पूछा है, पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो फर्स्ट वाला लाइन भी ये क्वेश्चन में ही है ना कि हाँ, नहीं? मतलब ये क्वेश्चन में ही है, ये आप में ओके वहां पे डेज दिया है एबीसी का, यही क्वेश्चन में बी पार्ट है। Five 7/15, ma'am. 5 7/15, right there, very good. Thank you. 5 7/15. और किसी का आंसर आया? पीछे देख के नहीं किया ना? वेरी गुड, अभी आया, समझा? और किसी का आया? ए बी एंड सी 10 12 15, ये हो जाएगा 16 4, ठीक है।
ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब एबीसी ने साथ में काम करना चालू किया। उसके बाद ए एंड बी लेफ्ट दी वर्क, मतलब ए एंड बी ने काम छोड़ दिया। कब छोड़ा? 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ा। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया वो तो नहीं दिया है हमें, कितने दिन पहले छोड़ा ऐसा यही दिया है ना। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे 6 दिन में काम होने वाला था, ठीक है। अगर यहाँ पे ए और बी, ए बी सी तीनों ने काम करना चालू किया, यहाँ पे भी आएगा एबीसी, यहाँ पे भी आएगा एबीसी, यहाँ पे भी आएगा एबीसी, और यहाँ पे क्या आएगा सी एंड सी। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ा काम करना, ठीक है। मतलब जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले, मतलब यहाँ पे बिफोर है, 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ दिया काम, ठीक है। तब काम कंप्लीट हुआ। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी अकेला ने काम किया है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए और बी से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। यहाँ पे ए और बी से अगर हम एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो क्या हमारे डेज में कोई फर्क पड़ रहा है? डेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे, यहाँ पे ए और बी से एक्स्ट्रा काम करवा दिया तो डेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें सिर्फ डेज से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 है, टोटल वर्क है 60। अभी देखो यहाँ पे ए और बी मतलब डेज कितना, डे इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। ए और बी ने 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया था ना, ए और बी 4 दिन तक तो होगा, मतलब यहाँ पे अजम्पशन है, 6 दिन नहीं है, ये अजम्पशन है हमारा, कि मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिन तो काम किया था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया था ए और बी ने, तो यहाँ पे 2 ही दिन काम नहीं किया था। 2 ही दिन काम नहीं किया था तो क्या करवाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। 2 हो जाएगा डेज में। एफिशिएंसी कितना होगा ए और बी का? 6 + 5 11 हो जाएगा, मतलब 11 × 2 कितना होगा? 22 होगा। अभी हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 82 टोटल वर्क हो जाएगा। ये भी हमारा वर्क ही है, ये हमारा एक्चुअल वर्क है। और ये वर्क कब है? जब हम ए और बी से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाते, ठीक है। हमें सिर्फ डेज निकालना है, तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा काम भी करवाया तो भी डेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेज निकालना है तो डेज का फॉर्मूला क्या होगा? डेज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होगा, ठीक है। वर्क में क्या लेंगे हम? 60 नहीं लेंगे, 82 लेंगे। 82 लिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि ए और बी ने 2 दिन में काम नहीं किया था, तब 2 दिन काम करवाने के बाद जो वर्क आया वो 82 आया। तो एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पे? डिवाइड में एफिशिएंसी कितना आएगा बताओ? ए का आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा, या ए बी का आएगा, या ए बी सी का आएगा? तीनों का आएगा ना, क्योंकि तीनों से काम करवाया है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक तीनों से काम करवाया है, तो तीनों का एडिशन आएगा। मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15 करेंगे हम। क्यों एबीसी आएगा? क्योंकि तीनों से काम करवाया है। 82 जो है इसमें किसी ने भी काम छोड़ा नहीं है, तीनों ने भी काम किया है। हमें सिर्फ डेज निकालना है, इसके लिए हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बिफोर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 × 5 करेंगे 75 आएगा। 15 × 5 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। 82 और 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। जो बचा हुआ है वो ऊपर लिख देंगे 7, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 15 डेज। तो ये क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड 5 7/15 हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसके पहले के क्वेश्चन में बिफोर के जगह पे आफ्टर होता था, तब हम क्या करते थे? टोटल वर्क जो हमारा आता था उसमें से माइनस करते थे, जो भी जिसने काम किया माइनस करते थे। लेकिन क्वेश्चन में तब आफ्टर होता था, अभी बिफोर है तो बिफोर में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझा? जब भी आफ्टर आएगा, हाँ बोलो क्या है क्या हुआ? मैम? जैसे आप बोल रहे हो ना आफ्टर आता तो माइनस करके करते, हाँ माइनस करके करते, हाँ तो मैंने ना इसको भी उसी तरीके से किया। पहले मैंने सी का निकाल लिया, हाँ
उसके बाद टोटल वर्क से माइनस कर दिया, माइनस फिर किया, जो आया उसको एबीसी तीनों का एक साथ में एफिशिएंसी निकाला, और जो रिमेनिंग वर्क है उसको डिवाइड कर दिया, फिर आ गया। वो उससे भी आंसर आएगा, आपका मेथड रॉन्ग नहीं है, उससे भी आंसर आएगा, राइट है वो भी। लेकिन देखो यहाँ पे और भी इजी हो जाएगा, बस प्लस करना है इसमें और डिवाइड कर देना है। बस क्या, जिसने काम नहीं किया है उसको प्लस करवा देंगे, काम करवाएंगे एक्स्ट्रा, जो काम उन्होंने किया नहीं है वो ऐड कर देंगे, टोटल वर्क आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, तीनों का भी एफिशिएंसी होगा हमेशा। जो भी अगर यहाँ पे एबीसी है तो तीनों का होगा, अगर एबी होता, ओनली एबी का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे ए और बी दोनों का आ जाता। ठीक है, हाँ काम करवा देते। जिन्होंने काम नहीं किया है उनको काम एक्स्ट्रा करवाना है, वो ऐड करना है, टोटल वर्क आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। यहाँ पे तीनों का भी एफिशिएंसी डिवाइड हो जाएगा। ये 2 दिवस पहले छोड़ला ना, हाँ 2 दिन पहले छोड़ा, इसीलिए 2 दिन आया। 5 - 2 केला था, 2 दिवस पहले छोड़ला 5 - 2 कौन सा 5 बोलते हो, ये 5 जी आंसर। हाँ नहीं, हाँ हमें क्या पूछा है, टोटल डेज पूछा है ना, टोटल डेज पूछा, टोटल डेज मतलब पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगा, 5 7/15 डेज लगा, समझा। जर होलना विचारला असता मग 5 - 2 हाँ 5 - 2 सिर्फ ए और बी का पूछा होता तो 3 7/15 होता आंसर। मैम इसका वो दूसरा मेथड भी बताओगे क्या? इसमें क्या नहीं समझा बताओ आप मुझे, समझा बट मैं वो बताती हूँ। मतलब डेज कैसे आ गया राइट, 82/15 करके राइट आंसर कैसे आया? राइट ही आएगा, देखो ना यहाँ पे भी देखो, अगर 6 था, ठीक है, 4 दिन काम करवाया है, उसमें से जो ए और बी था उसको एक्स्ट्रा काम करवाया, क्या डेज में चेंज आएगा, डेज में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वर्क में चेंज आएगा। एफिशिएंसी में भी चेंज कभी नहीं आएगा, एफिशिएंसी तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करवाया, लेकिन डेज तो उतना ही लगे रहा है ना, यहाँ पे डेज तो उतना लगेगा, लेकिन काम बढ़ेगा सिर्फ जब एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। तो यहाँ पे जो 15 है वो हमेशा यहाँ पे 15 ही आएगा, मतलब तीनों का एडिशन ही आएगा एबीसी का, और जो ऊपर है वर्क बढ़ेगा सिर्फ, लेकिन डेज बदलेगा नहीं, डे जो है ये वो ही रहेगा, चाहे एबीसी काम करे या ए छोड़ के जाता, बी छोड़ के जाता, तो भी डेज है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसके लिए आंसर हमेशा राइट ही आएगा, डेज हमेशा सेम ही रहेगा। बस हमने क्या किया, एक्स्ट्रा काम करवाया है ए और बी से यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन 82 कैसा आया? 82 ऐड किया ना, 60 + 22, ये काम एक्स्ट्रा करवाया है ए और बी से, 2 दिन का है काम, इंटू हाँ। दोनों का एडिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 11 × 2 कितना होगा, 22, ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 82। तो जब बिफोर आएगा तब क्या करेंगे, वर्क में ऐड कर देंगे। आफ्टर होता तो देखो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे हम, जिसने जितना दिन काम किया है वो माइनस करते जाते थे। अगर ए ने, उन्होंने यहाँ पे बोला है ए और बी ने 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम करवा के माइनस करते थे टोटल वर्क में से, जो रिमेनिंग बचा है उसको काम करवाते थे, फिर रिमेनिंग तो मिल जाता था हमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिफोर मतलब उन्होंने डेज कितना दिन काम किया वो नहीं दिया है, कितना दिन काम नहीं किया है वो दिया है, मतलब बिफोर दिया है कि जैसे काम खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले काम छोड़ा है, मतलब ए और बी ने 2 दिन काम नहीं किया है, बाकी सब दिन ए और बी, ए बी सी तीनों ने काम किया है, ऐसा है। तो डेज तो कभी नहीं चेंज होगा, डेज हमेशा सेम ही रहेगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। If A left the work 2 days before the completion of the work and B left the work in 3 days
before the completion, then work will finish in how many days? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम मेथड से करो, ट्राई करो. फाइव डेज. एक सेकेंड, पक्का 5 डेज आ रहा है. देखो टोटल वर्क का बताओ कितना आएगा. 5 नहीं आंसर. वाई 12/15 है क्या? 12/15 और डिवाइड हो सकता है ना? डिवाइड हाँ. होता है तो डिवाइड कर दो. फाइव फोर बाय 3. 5/4 क्या है? 5. राइट है, वेरी गुड. राइट है. फाइव 12/15. थोड़ा नहीं है. 12/15 को डिवाइड कर दो, और डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो. 5 4/5. राइट है. हाँ मैम 5 4/5 है. वेरी गुड. ट्वेल्व बाय 15 और डिवाइड हो सकता है. 3/15 आ रहा है क्या? हाँ, तो कितना 12 है ना? ये यहाँ पे क्या लिखा आपने? कितना बचेगा बताओ. हाँ, तो 5 के लिए आपने, अच्छा फिर से बताओ. ठीक है, लेकिन आपका आंसर सही है. हाँ हाँ, लेकिन आंसर सही है. आप बताओ. नहीं, अभी आप ही बताओ. डिवाइड कर देंगे ना. डिवाइड होता तो डिवाइड कर दो. मतलब जैसे यहाँ पे 12 और 15 आ रहा है ना, 3 से डिवाइड होगा. 3 into 4 और 3 into 5 वैसे. हाँ हाँ. क्या हुआ? कितना आया? ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, कितना आया? ऐसे ऐसे नहीं डिवाइड करना है, ऐसे नहीं डिवाइड करना है. ये राइट लिखा था, ये अपने राइट लिखा था, फिर से लिखो. और ये लिखा था उसका क्या? हाँ, तो ये इसका क्या संबंध है? यहाँ पे प्लस होता है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं. जब प्लस होता है ये ही डिवाइड कर सकते हैं. इसको किससे कटेगा? दोनों काट दो.
हाँ, 3 5 बोलते टाइम बराबर लिया, लिखते टाइम आपने गलत लिया। यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, कितना आएगा आंसर? 5 4 5 नहीं आया। आप में से किसी का आया? और किसी का आया आंसर? टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है टोटल वर्क। यहाँ पे लिख दो 60, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ ए लेफ्ट दी वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब यहाँ पे ए के बारे में दिया है कि ए ने 2 दिन काम नहीं किया, तो हम क्या करवाएंगे? ए से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा डेज इंटू एफिशिएंसी। ए से 2 दिन काम करवाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इंटू ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 6। यहाँ पे क्या आएगा? 6। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन, तो बी के लिए कितना दिन दिया है? 3 दिन दिया है। यहाँ पे क्या आएगा? बी इक्वल्स टू डेज के जगह पे क्या आएगा? 3 आएगा ना, 3 days आएगा, इंटू बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। अभी ये ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा, ऐड ही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा? 87 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। वर्क आ गया 87, ठीक है। डेज के लिए क्या करेंगे? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 87 डिवाइडेड बाय, तीनों का एफिशिएंसी होगा ना यहाँ पे, कितना होगा? 15। तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा नीचे। अभी देखो 15 के टेबल में 87 नहीं आएगा, 87 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? 15 के टेबल में 75 आएगा। 15 इंटू कितना? 75 होगा। 15 इंटू 5 होगा 75। अभी 75 आया, 87 माइनस 75 कितना आएगा? 12 आएगा। 12 बचा, जो बचा वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 लिख देंगे। लेकिन ये दोनों अगर नंबर्स डिवाइड हो रहा है या कट हो रहा है किसी नंबर से तो कट कर देंगे। अभी 5 कट नहीं होगा, 5 के बाद यहाँ पे प्लस होता है ना, तो यहाँ पे कट नहीं होगा, जहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा तब कट होगा। तो ये दोनों कट हो रहा है तो इसको काट दो, 3 से कट हो जाएगा। 3 इंटू 4 12 होता है, 3 इंटू 5 होगा 15, मतलब 5 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 4/5 डेज। समझा? किसी को डाउट है इसमें? आप दोनों, आपको समझा? बाकी चारों को पक्का? हो गया? A, B, C can complete the work in
10, 12, and 15 days, they started work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days the work is completed? Six 2/3. नहीं, 6/2 नहीं आएगा. ये वाला सेंटेंस पढ़ो क्या दिया है अच्छे से. बी के बारे में क्या दिया है? नहीं, टोटल डेज पूछा है ना. टोटल डेज क्या होगा? Eight 1/3. नहीं, 8 1/3 में नहीं है. 6 1/3. नहीं, फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं रहा है आंसर. नहीं, नहीं. टोटल वर्क कितना आ रहा है वो बताओ. चलो टोटल वर्क बताओ कितना आ रहा है. 7 आएगा क्या? 7. 7. हाँ राइट है. अभी आया सही आंसर. वेरी गुड. थैंक यू मैम. सेवन लाया. 1/3 नहीं चाहिए. बताओ बाकी लोग. 7. 7 आया. 2/3. 7. 7
7 या 7 2/3 कितना है आंसर? 7 आ रहा है, 7 2/3 आ रहा है। ABC 10 12 15 ये हो जाएगा 60 6 5 4। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम करना चालू किया, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर दिया यहाँ पे, ठीक है, बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। तो टोटल वर्क कितना आएगा हमारा यहाँ पे? 60 आएगा, 60 आएगा, ये टोटल वर्क है, वही आएगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर दिया मतलब ऐड होगा यहाँ पे डेज इनटू एफिशिएंसी। स्टार्ट कहां से होगा? ए से, हाँ ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए का डेज कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो यहाँ पे डेज कितना आएगा? 5। एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 आएगा एफिशिएंसी। 5 into 6 कितना होगा? 30 होगा। उसके बाद क्या बोला है? बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन आएगा? बी आएगा। कितना डेज आएगा? 2 days. 2 days आएगा पक्का? बताओ, सही आंसर बताओ। 3 7 भी नहीं आएगा, 3 days. 3 days आएगा। कैसे 3 आएगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है। यहाँ पे खत्म हो रहा है, समझो यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, इसके जस्ट पहले ए ने छोड़ा है, ठीक है। ए ने छोड़ दिया काम, और क्वेश्चन में क्या दिया? बी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ऐसा दिया है क्या? अगर ऐसा दिया होता तो बी की जगह पे 2 आता। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क नहीं दिया है, यहाँ पे क्या बोला है? बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। ए ने कब छोड़ा? 5 दिन पहले छोड़ा, काम खत्म होने से पहले। तो ए के बाद बी ने छोड़ा है ना, कितने दिन के बाद छोड़ा है? 2 दिन के बाद छोड़ा है। जब ए ने छोड़ा तब 2 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, तो यहाँ पे कितना डेज बच रहा है? 3 डेज। तो 3 डेज पहले कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है ना, क्योंकि ए के बाद आफ्टर ए लेफ्ट बोला है 2 दिन के बाद, यहाँ पे 2 दिन आएगा ए का, उसके बाद छोड़ा, कितना दिन बचा? 3 दिन, मतलब 3 दिन पहले बी ने छोड़ा है, 2 दिन पहले नहीं छोड़ा है, ठीक है। क्लियर, समझा? तो यहाँ पे कितना आएगा? डेज 3 आएगा, इनटू एफिशिएंसी कितना होगा? 5 into 3 कितना होगा? टोटल वर्क 15। कितना एडिशन क्या होगा सबका? 105 होगा एडिशन। ये 105 टोटल वर्क हो गया हमारा। अभी हमें डेज निकालना है, क्या करेंगे? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मतलब 105 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तीनों का एडिशन ही आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 7 days। 15 into 7 105। लगभग, हाँ ये तो मेन था यहाँ पे। अभी समझा? किसी को डाउट है इसमें? ये वाला 3 समझा ना कैसे आएगा?
Yes, ma'am. ओके, हुआ? एक मिनट अच्छा लिखिए। हो गया। हो गया? यस। A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C in 16 days. After A has worked on for 5 days and B for 7 days and C finished remaining work in 13 days. In how many days A can finish a work alone? यहाँ पे किसी का भी वर्क इंडिविजुअल नहीं दिया है, ए बी साथ में दिया है और बी और सी साथ में दिया है और ए सी भी नहीं दिया है, तो ए बी सी भी नहीं आएगा। After A has worked on 5 days वर्क ऑन फॉर 5 days, हाँ, मतलब ए ने 5 दिन काम किया। and work on this 11 week AB 12 days. वो तो एलसीएम के लिए दिया है कि टोटल वर्क निकाल सकते हैं, उनका एफिशिएंसी मिल जाएगा। लेकिन ये जो बोला है ए 5 दिन, मतलब ए ने 5 ही दिन काम किया, बी ने 7 ही दिन काम किया, सी ने 13 ही दिन काम किया और उसके बाद टोटल वर्क कंप्लीट हुआ।
वर्क कितने अलग, वर्क टोटल वर्क नहीं आया, आया दिमाग से आया होगा। आया किसी का आंसर? नहीं नो मैम। ए और सी का नहीं दिया है। नहीं दिया है, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन दो, एक सेकंड, ए का ना 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19 और इसी के ही आसपास है। आपका कितना आ रहा है? बोलो, फ्रैक्शन में आ रहा है? कितना आ रहा है? बोलो। चलो मैं बताती हूँ। ए एंड बी का कितना डेज दिया है? 12 डेज दिया है, यहाँ पे आएगा 12, और बी और सी का ही दिया है और किसी का नहीं दिया है, यहाँ पे आएगा 16। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा? 4 इंटू 3 होगा, ये मिल गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर ए हैज वर्क ऑन फॉर 5 डेज, मतलब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने टोटल 13 दिन काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ रहेगा? तीनों को टोटल आएगा 25। नहीं, 25 नहीं आएगा। हाँ, 13 दिन में कंप्लीट हुआ टोटल काम। कैसे? वहाँ पे रिमेनिंग वर्क लिखा है ना 13 डेज के यहाँ तो। हाँ, लेकिन नहीं, पूरा का पूरा काम 13 दिन में ही होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 5 दिन काम किया, तो स्टार्टिंग से ही काम किया होगा ए ने 5 दिन। ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन किया। यहां से 7 नहीं आएगा, स्टार्टिंग से ही आएगा 7। यहाँ पे आया 5, उसके बाद 6 और 7, 7 दिन हो गया बी का। ए का कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। सी ने कितने दिन काम किया? 13 दिन, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सी ने काम किया है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले ए और बी से ही जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सी का तो तीनों का तीनों है स्टार्टिंग में, लेकिन ए का सिर्फ 5 ही दिन है। और हमारे पास देखो एफिशिएंसी किसका है? ए और बी का है और बी और सी का है। तो हमें पहले देखना है ए बी कहाँ पे साथ में है और बी और सी कहाँ पे साथ में है, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से ही हम जाएंगे अभी, क्योंकि और कोई चारा नहीं हमारे पास, किसी का भी सिंगल नहीं है। तो क्या करेंगे? ए और बी कहाँ पे देखो और बी और सी कहाँ पे देखो, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ए और बी को साथ में लेंगे। ए और बी साथ में कितने दिन है? 5 दिन ही है, यहाँ तक ही है, क्योंकि ए सिर्फ 5 दिन था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 डेज आ जाएगा। इनटू दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 होगा। 5 इंटू क्या हो जाएगा? 4, कितना होगा? 20। 20 काम हो गया, ए खत्म हो गया। ये जो काम किया था ए और बी ने स्टार्टिंग में, ये खत्म हो गया, ये हमने ले लिया यहाँ पे
ठीक है, अभी मुझे बताओ इसके बाद बी और सी का आएगा ना, बी और सी का आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी यही बचा है और कुछ नहीं बचा है, तो बी और सी का लेंगे। एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पे, 3 आएगा एफिशिएंसी, यहाँ पे लिख दो 3। डेज कितना आएगा बी और सी का, 7 7 क्यों लेंगे, 2 दिन ही आएगा। ये जो 1 to 5 था ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है ना यहाँ पे, 2 बार लेंगे क्या हम डेज, 2 बार थोड़ी काम करवा रहे, 5 दिन काम करवाना था। दोनों बी का टोटल डेज कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। बी का 5 इंक्लूड हो गया ना यहाँ पे, 5 तो हो गया, कितना बचा, 2 बचा। बी का अभी टोटल डेज कितना होगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। ए का कितना होगा, ए का ओनली 5 है, ए का 5 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कितना डेज आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे सी तो साथ में होगा ही ना, सी तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे बी और सी साथ में होगा, 2 ही दिन होगा सिर्फ, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, काम तो हो गया, यहाँ पे इंक्लूड है 20 में वो ऑलरेडी, 2 बार नहीं लेंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये अभी 26 टोटल काम हो गया, 26 हो गया, अभी कितना काम करना बचा है, 48 काम करना है, उसमें से 26 हो गया, कितना काम बचा है, 22 काम करना बचा है ना। इन सबका टोटल क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। क्या 48 आ रहा है टोटल, तो हमारा 22 राइट है, ठीक है। ए बी का हो गया और बी और सी का हो गया, अभी कौन बचा है, एसी बचा है, सी आएगा, ओनली सी आएगा। क्यों, क्योंकि एसी है क्या हमारे पास, एक एसी का एफिशिएंसी नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, सिंगल लेंगे तो यहाँ पे सी का आएगा तो बी का भी निकल जाएगा, ए का भी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे, सी का लेंगे। सी का डेज कितना आएगा यहाँ पे, 13 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा ना। कितना डेज था, पहले से लेके लास्ट तक सी है, मतलब 13 डेज है, लेकिन सी का 2 दिन कहाँ पे है, यहाँ पे है। टोटल इन दोनों का एडिशन करो, कितना हो रहा है, 11 + 2, क्या 13 हो रहा है, हो रहा है 13, तो ये हमारा 11 ही आएगा यहाँ पे, समझा, यहाँ पे 11 ही होगा, 6 7 13 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 11 ही होगा। यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 22 डिवाइडेड बाय 11, एक्स कितना आया, 2 आया, 22 डिवाइडेड बाय 11, एक्स कितना आया, 2 आया। एक्स क्या है, एफिशिएंसी है, किसका एफिशिएंसी है, सी का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास। सी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 1 2 + 1 3 हो जाएगा। ये क्या है, बी और सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 3 है, और ये भी क्या है, बी और सी है, समझा। यहाँ पे दोनों का एडिशन 3 होना चाहिए, बी और सी का हुआ 3, तो यहाँ पे बी का कितना आएगा, 1, तो ए का कितना आएगा, 4 ए का 4 आएगा, 3 आएगा ना। ए और बी का एडिशन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे ए बी 4 है, उसमें से एक क्या है, बी है, तो ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना होगा, 4, ए और बी कितना हो जाएगा, 4। तो अभी यहाँ पे डेज कितना आएगा, डेज कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 16 16 ही आएगा ना। 16 × 3 करेंगे तभी तो 48 आएगा। 16 × 3 = 48, या तो 48 डिवाइडेड बाय 3 = 16। मतलब ए को कितना डेज लगता है, 16 डेज लगता है ये 48 काम करने के लिए, समझा। जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का पूछा है, हम ए का ही निकालेंगे, समझा। यस मैम। किसी को डाउट है इसमें,
किसी को डाउट होगा तो पूछो। सी का 11 दिन कैसे लिया? 11 क्यों लिया? सी का डेज कितना था टोटल? 13। 13 था। 13 में से यहाँ पे सी है क्या? यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सी है ना। सी का हाँ। कितना डेज कंप्लीट हुआ? 2। तो 2 और 11 कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा ना। 13। तो इसीलिए यहाँ पे 11 ही आएगा। सबका टोटल देखो, ए का अगर 5 दिया है तो यहाँ पे कहीं पे ए है, सिर्फ यहाँ पे है। ए का 5 आ गया, बी का 7 दिया है, बी का 5 आ गया यहाँ पे, बी का 2, 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। सी का 13 चाहिए, सी का यहाँ पे 2 आ गया और सी का 11, 11 + 2 13। हुआ? A, B, C can complete a work in 10, 12, and 15 days if they start work together till the whole work complete. Find the share of wages of A, B, and C out of the total wages of rupees 750. ये भी लिख लो। जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा वेजेस के रेशियो से। तो जो एफिशिएंसी आएगा वो ही होगा वेजेस का रेशियो। और टोटल वेजेस आपको दिया है तो तीनों का निकाल सकते हो, ए बी सी तीनों का अलग अलग निकाल।
डन मैम। हुआ, बताओ आंसर। A 300, B 250, C 200। वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड, 300, 250, 200. वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ, इजी है। जो वेजेस का रेशियो होगा वो ही, और आपको टोटल तो दिया है 750। आया? A, B एंड C, 10, 12 और 15, एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 10 इंटू 6, 12 इंटू 5, 15 इंटू 4। ये क्या है हमारा? एफिशिएंसी है 6, 5, 4। यहाँ पे A, B और C तीनों का एफिशिएंसी 6:5:4 आएगा यहाँ पे। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा? वेजेस का रेशियो हो जाएगा। तीनों का एडिशन कितना है? 15 है तीनों का एडिशन। और हमें ये तीनों का एडिशन किसके बराबर होगा? क्योंकि ये भी टोटल वेजेस है। इसमें क्या इंक्लूड है? ए बी सी तीनों का तीनों इंक्लूड है। और इसमें भी क्या इंक्लूड है? तीनों का तीनों ए बी सी इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या है? 750। तो 15 का वैल्यू 750 के बराबर हो जाएगा। मतलब एक का वैल्यू कितना आएगा? 50 आएगा ना। 15 इंटू 50, 50, 750 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 से हो रहा है, 1 का वैल्यू अगर 50 है, तो यहाँ पे कितना होगा? इंटू 50 कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पे क्या होगा? इंटू 50 कितना हो जाएगा? 250। यहाँ पे क्या होगा? इंटू 50 300। तो ए का आया 300, बी का 250 और सी का 200। टोटल को टोटल से कंपेयर करो। किसी को डाउट है इसमें? A alone can finish a work in 12 days, while B alone can do it in 15 days.
they were given rupees 1470 for the job which they finished in 4 days with the help of C. Amount of money which C received. ओनली सी का अमाउंट निकालना है यहाँ पे. 1470 क्या है? टोटल वेजेस है. आया किसी का आंसर? 588. राइट है. वेरी गुड. सही. और किसी का आया? ए का डेज कितना दिया? 12 डेज. बी का कितना दिया? 15. उसके बाद क्या बोला? दे वर गिवन रुपीज 1470. मतलब 1470 क्या हो जाएगा? टोटल वेजेस. दे मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए एंड बी होगा. दे वर मतलब ए एंड बी, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है? ए एंड बी के बारे में दी है. ठीक है. दे वर गिवन रुपीज 1470 फॉर द जॉब विच दे फिनिश्ड इन 4 days. तो यहाँ पे क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ सी. तो ये जो 4 days दिया है वो किसके लिए होगा? 4 days दिया वो किसके लिए होगा? तीनों के लिए ना. ए बी एंड सी. ए बी सी तीनों के लिए होगा. देवर मतलब क्या है? ए एंड बी है. विद द हेल्प ऑफ सी मतलब ए और बी ने तो किया काम. विद द हेल्प ऑफ सी मतलब सी के साथ किया. कितने दिन में किया? 4 दिन में किया. समझा? तो ए बी सी तीनों को आएगा, क्योंकि यहाँ पे दे तो बोला ही था, मतलब ए और बी ने तो किया ही था 4 दिन में. और यहाँ पे क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ सी मतलब ए बी सी तीनों ने काम किया है. तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 60.
12 इंटू 5, 15 इंटू 4 और 4 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 3 3 आएगा ना। 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा? 3। ठीक है, 3 आया सी का। अभी एबीसी का निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी और सी कितना है? ए 5 4 और 3 आएगा यहाँ पे। 5 4 और 3 तीनों का टोटल कितना है? 12 ही है ना। 12 आया। 12 का वैल्यू किसके बराबर है? 1470 के बराबर है। और हमें सी के बारे में पूछा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1470 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। किसका वैल्यू आएगा? 1470 डिवाइडेड बाय 12 किया, किसका वैल्यू आएगा? एक का वैल्यू। एक का वैल्यू आएगा ना। 1470 डिवाइडेड बाय 12, 12 टोटल है, ये भी टोटल है, तो एक का वैल्यू आएगा। और हमें किसका चाहिए? 3 का वैल्यू चाहिए, मतलब सी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करो वैसे करो, आंसर आना चाहिए। आंसर तो आएगा सेम ही। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 4 होगा 12, 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 3 आएगा यहाँ पे। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, कितना बचेगा? 2, 27 बचेगा। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24, कितना बचेगा? 3 नहीं जा रहा है। नहीं पॉइंट में नहीं आएगा। एक सेकेंड, पॉइंट में ही आ रहा है, ऐसे करेंगे तो। एफिशिएंसी में गलत आ रहा है, 12 नहीं 15 आएगा ना। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे हाँ क्योंकि यहाँ पे अभी 15 आएगा। मैं भूल जाती हूँ, आप तो सही किया करो। अच्छा, यहाँ पे बिना देखे 6 आया आपका आंसर। अच्छा ओके ओके, 6 आया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 4 और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे टोटल 15 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 15। 1470 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 9 और 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 588 आएगा सी का वैल्यू, 588। यहाँ पे भी बोलना चाहिए था 50। वो लोग डायरेक्ट दे सकते थे एबीसी 4 डेज, लेकिन आपको घुमा के दिया है, तो आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। हुआ सबका? A is 4 times as fast as B and able to finish the work in 45
days less than B, then find the time in which they can complete the work together. इसके नीचे लिख दो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है टाइम और डेज का रेशियो। ये लिख दो। मतलब अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम और डेज का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2. 3:2। अगर टाइम और डेज का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आएगा। नाइन ए और बी का पूछा। दे कैन कंप्लीट दी वर्क टुगेदर, तो टुगेदर तो साथ में हो जाएगा ए और बी। कितना आया? ए और बी का कितना आया डेज? 9 आया। नहीं 9 नहीं है। 75. 75 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। ए और बी का साथ में बताना है। 75. नहीं 75 भी नहीं आ रहा है। 16 नहीं 60 भी नहीं है। 11 12 13 वही पक्का। एज फास्ट एज बोला है ए और बी के बारे में। एज फास्ट एज का मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो एफिशिएंसी का होगा या डेज का, वो बताओ। एफिशिएंसी का होगा या डेज का? एफिशिएंसी का होगा। 15 भी नहीं। मैम हाँ बोलो। 9 है क्या आंसर? आंसर 9 नहीं है, 9 भी नहीं है। A is 4 times as fast as B। तो अगर as fast as का मतलब क्या होगा कि A और B कितना टाइम जल्दी कर पाता है, A B से कितना टाइम जल्दी कर पाता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी एफिशिएंसी का रेशियो। और यहाँ पे क्या बोला है? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा? 4:1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कब होगा? जब यहाँ पे 1 होगा। 1 into 4 कितना हो जाएगा? 4। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो डेज और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग। 1:4 हो जाएगा। 1:4 ठीक है। और हमें क्या दिया है? एंड एबल टू फिनिश द वर्क इन 45 डेज लेस देन बोला है। किसी एक के बारे में बोला है क्या यहाँ पे कि ए इतने दिन में कर रहा है या बी इतने दिन में कर रहा है? क्या बोला है? लेस देन। तो लेस देन हो या मोर देन हो, हमेशा डिफरेंस ही आएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है?
3 का डिफरेंस आ रहा है और एक्चुअल हमारा डिफरेंस कितना है 45 डेज। ये डेज का रेशियो है, इसके लिए डेज के रेशियो से ही डेज को कंपेयर करना है। ठीक है, डेज का रेशियो 1:4 आया, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर, क्योंकि 45 डेज के बाद क्या बोला लेस देन, तो लेस देन मतलब लेस देन हो या मोर देन, आपको डिफरेंस ही लेना है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 15 15। बी का वैल्यू कितना होगा 16। ये क्या है 15 और 16 क्या आया डेज आया ना। ए का डेज कितना आया 15 डेज, बी का कितना आया 60 डेज। अभी इसका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी तो ऑलरेडी हमारे पास है ना 4:1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। और ए और बी के बारे में पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है टुगेदर, मतलब ए और बी को कितना टाइम लगता है वो पूछा है। यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा 5 डेज आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 12 डेज आएगा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 डेज। 12 इंटू 5 60। किसी को डाउट है इसमें, एज Last. फास्ट होगा या एज गुड एज होगा, क्या लेना है एफिशिएंसी का रेशियो लेना है। क्या हुआ बोलो, लास्ट वाला स्टेप रिपीट करो ना मैम। ये वाला हाँ ये समझा, यहाँ तक 15 और 60 कैसे आया। हाँ वो 15 समझा। तो ए का है डेज, ये 15 डेज लिख दिया, बी का कितना है आ जाएगा 60 डेज। ये दोनों का एफिशिएंसी तो ऑलरेडी हमारे पास है 4:1, तो बी ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, बी का कितना है 1 है। 15 इंटू 4 कितना होगा 60 होगा, 60 इंटू 1 कितना होगा 60 होगा, तो हमें एलसीएम मिल गया, हमारा टोटल वर्क मिल गया। अभी ए और बी के बारे में पूछा है क्वेश्चन में कि ए और बी को कितना टाइम लगता है, तो ए और बी का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा, ए का 4 है बी का 1 है, तो दोनों का एडिशन ही 5 होगा ना, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा। 12 इंटू 5 ना, 5 तो आया हमारे पास, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कितना आएगा 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 डेज। समझा। ओके हुआ। A is thrice as good as B. Therefore, able to finish a work in 80 days less than B. Then find the time in which they can complete a work together.
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बताओ चलो। थर्टी राइट है, वेरी गुड। थर्टी वेरी गुड, 30. वेरी गुड, 30. वेरी गुड, 30. वेरी गुड। आप लोग में से किसी का आया? या सेम मेथड से करना है, क्यों नहीं आ रहा है? आया 30? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। हाँ 80। वेरी गुड। चारों में से किसी का आया? आया, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी बताओ चलो। आपका आया? ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? थ्राइस, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3:1 होगा। तो डेज का रेशियो कितना होगा? 1:3। 3:1 का 1:3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है? देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 80 डेज लेस देन बी। तो यहाँ पे डिफरेंस ही दिया है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा।
तो एक का वैल्यू कितना आएगा 40 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 40 डेज हो जाएगा। ए का 40 डेज आया और बी का कितना आया 3 इंटू 40 120 डेज। उसके बाद दोनों का पूछा है साथ में ए और बी का। ए का कितना है 40 है, बी का 120 है, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है ए का 3 है और बी का 1 है। टोटल 120 हो जाएगा वर्क, और ए और बी का साथ में पूछा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 30 डेज। ए और बी का हो जाएगा 30 डेज। किसी को डाउट है इसमें? कोई कोई जल्दी होता है फटाफट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए takes as much as thrice time B and C to complete the work. B takes twice as much as time A and C to do same work if together they can complete the work in 10 days, then find in how many days she alone can do work. C को डेज कितना लगता है वो निकालना। यहाँ पे भी रेशियो दिया है आपको।
किसी का आंसर आया? ये और सी साथ में है, ए और सी साथ में है। ए नहीं, मतलब बी और सी साथ में, ए और बी एंड सी साथ में, उन दोनों का रेशियो दिया है। Price time B and C to complete the work. एका तो थ्राइस देईल ना, थ्री देईल ना. हाँ, आणि त्याच्यानंतर B takes twice as much as A and C. हा, A. मग A चा 3 आला, B चा 2 आला आणि मग C चा 1 आला. C का 1 किसका है? B and C और A and C है, किससे आया 1? किससे आएगा? वो पता है. नहीं, फाइ नहीं, C का निकाला, फाइ नहीं। चलो बताओ मैं। मैम यहाँ दो पे है रेस क्या आंसर? 2 भी नहीं है। नहीं, 2 equals to 10, 1 equals to 5. नहीं। A takes as much as thrice time B and C, मतलब यहाँ पे B और C साथ में आएगा। A and B and C, यहाँ पे किसका, यहाँ पे टाइम दिया है ना, तो जो रेशियो है वो किसका होगा? किसका रेशियो होगा? बोलो। यहाँ पे टाइम दिया है, तो जो रेशियो होगा वो किसका होगा? डेज का होगा ना, डेज का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम मतलब क्या होता है? डेज ही होता है। टाइम और डेज दिया मैंने लिखवा के, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो डेज का रेशियो होगा। यहाँ पे थ्राइस बोला है, तो थ्राइस किसके लिए होगा? ए के लिए, तो बी और सी के लिए क्या होगा? 1 ही होगा। 1. 3:1 आया, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बोला? बी एंड ए एंड सी के बारे में, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी, ए एंड सी। ये वाला भी टाइम के बारे में ही बोला है, तो डेज का ही रेशियो होगा। यहाँ पे भी सेम डेज का रेशियो ही होगा। कितना होगा रेशियो? ट्वाइस दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2:1, ठीक है। ये रेशियो मिल गया। ये डेज का रेशियो है। एफिशिएंसी का कितना आएगा? 1:3 एंड 1:2, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे एडिशन एफिशिएंसी का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन एफिशिएंसी का 4 हो रहा है। यहाँ पे जो 1:2 है वो भी एफिशिएंसी है। इसका एडिशन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यहाँ पे जो 4 है वो ए, बी और सी का एडिशन है ना। यहाँ पे जो 4 आया है एफिशिएंसी का एडिशन, वो ए, बी, सी का, क्योंकि ये तो एडिशन है, तो इसमें क्या इंक्लूड है? ए, बी, सी तीनों इंक्लूड है। यहाँ पे ए, बी, सी का एडिशन कितना आ रहा है? यहाँ पे भी तो ए, बी, सी है ना। इस यहाँ पे कितना आ रहा है एडिशन? 3 आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है। क्या सेम आ रहा है? सेम होना चाहिए। एबीसी का एडिशन जो एफिशिएंसी का होगा वो तो सेम होना चाहिए। पहले क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 4 है, इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 into 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 into 4 12 हो जाएगा। क्या हो गया? सेम, दोनों हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से किया है, तो यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 3 into 1 कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। 3 into 3 9 आएगा। 4 into 3 12 आएगा। 4 into 1 कितना आएगा? 4 into 2 और 4 into 3। और किसके बारे में पूछा? सी के बारे में पूछा, ठीक है। यहाँ पे
ए बी सी या तो अलग अलग लिख लो, ए बी सी एंड ए बी सी। मुझे ये बताओ एबीसी का एफिशिएंसी कितना आया, तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है? A का तो 2 है, B का 4 है। एबीसी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 12 है, लिख दिया 12। उसमें से ए का कितना है? 3 है, ए का एफिशिएंसी 3 है। बी का कितना है? बी का 4 है, यहाँ पे बी का 4 आया है, तो सी का कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 + 4 + 3 कितना आ रहा है? 12, तो यहाँ पे 5 ही आना चाहिए। समझा इतना? क्वेश्चन में हमें और क्या दिया है देखो, और क्या इंफॉर्मेशन दी है? Together complete the work in 10 days. टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो टुगेदर में कौन आएगा? एबीसी तीनों का तीनों आएगा, और उसका डेज दिया है, कितना डेज है? 10 डेज है। तो यहाँ पे 10 × 12 होगा ना, तभी हमारा वर्क आएगा। 10 × 12 कितना होगा? 120 होगा। 120 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में किसके बारे में बोला है? सी के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, सी को कितना डेज लगता है, तो सी के बारे में देखो। 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? क्योंकि सी का एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क 120 है, तो कितना होगा? 24 होगा। ये क्या हो जाएगा? सी का डेज 24 डेज। समझा? वैसे ही ए का भी निकाल सकते, बी का भी निकाल सकते। किसी को डाउट है इसमें? पावर 7 बस ना बनेगा। होने वाला था, लेकिन नहीं दे सकते, डेट हो जाएगा। होमवर्क दूं क्या? दे दूं? 3% में दे देती हूँ फटाफट। टाइम एंड हो गया क्या मैम? नहीं, बाकी है, और भी थोड़ा क्वेश्चन बाकी है। क्यों, आपको खत्म करना है क्या? नहीं मैम, बस पूछ रहा था। ओके।
क्योंकि इसके बाद भी पाइपलाइन सिस्टम ऐसे क्वेश्चंस होंगे, पाइपलाइन सिस्टम में भी। चलो होमवर्क ले लो। 8x 4 times as much as b plus c to complete the work. b takes thrice as much as time A and C to complete the work. If together they can complete the work in 33 days, then find in how many days C can alone do it. ये होमवर्क है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी क्या वैसे ही करना है, सेम टू सेम। हुआ हो गया सबका? चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय।